इसमें गलत क्या है? देखिए गलत कुछ नहीं, इससे बेहतर ये भी होता कि अगर आप ये कहते कि होली का त्योहार है, साल भर का त्योहार है। मैं संभल के लोगों से निवेदन करता हूं कि जैसे हम हमेशा से होली मनाते हैं, आपस में सभी मिलकर के खुशियों से रंग खेलिए। ये बोलते तो शायद आज वो देश के हीरो थे। दिक्कत है तो घर में रहे। जिसको दिक्कत होगी वो ऑलरेडी रहेगा, जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम होगी वो अपना खुद ख्याल रखेगा ना, आप नहीं रखेंगे किसी का ख्याल। ये आप भी जानते हैं, ये उनका बयान किस उसमें दिया गया, ये आप भी जानते हैं। अब आप चाहे कितना घुमा के मुझसे पूछ लीजिए, लेकिन आप खुद इस बात को जानते हैं कि ये बयान दिया क्यों है। योगी जी कह रहे पहलवान आदमी है तो ऐसे अच्छा, क्यों पहलवान आदमियों को सबको आप कैसे बदनाम कर सकते हो? योगी जी ने कहा कि पहलवान आदमी ऐसे ही होते हैं, उनकी जुबानें फिसल जाती है। इसका मतलब आप देश भर के पहलवानों का अपमान कर रहे हैं। जो पहलवान मेडल लेकर के आते हैं, आप एक व्यक्ति की वजह से उनका अपमान कर रहे हैं। अनुष्को कह रहे हैं ना, नाम लेकर। हाँ, उन्होंने कहा पहलवान आदमी है। पहलवान तो सभी पहलवान इस तरीके के होते हैं क्या? सभी पहलवान सीओ तो नहीं है ना। देखिए बहुत सारे सीओ हैं, डीएसपी हैं, कैसे कह सकते हैं आप नहीं है? यूपी में भी है, हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है, हिमाचल में भी है। तो आप क्या चाहती हैं कि अनुज जो है, जो सीओ है संबल, वो माफी मांगे? देखिए उनको इस तरीके के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उनको इस बयान को किस तथ्य में उन्होंने बोला है, या तो वो इस चीज को क्लियर करें जिससे कि जो आम पब्लिक है उस पर इसका इफेक्ट न बनी रहे। संबल में कोई अच्छी बात है। संबल बहुत सेंसिटिव स्थिति में है अभी। संबल बहुत दिन पहले जूझ रहा था बड़ी खराब समस्याओं से। वहाँ बहुत दुकानें भी जलाई जा रही थी, वहाँ बहुत कुछ हुआ है। तो हम भी चाहते हैं कि वहाँ की व्यवस्था बिल्कुल ठीक रहे, लेकिन इस बयान को आपने एक लाइन बोल करके छोड़ दिया। आप इस बयान को आपने किस वे में बोला, आपको क्लियर करके पूरा खुल करके इस बयान को बोलना चाहिए। चौधरी पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? देखिए मैं बस इनसे ये कहूंगी कि आपने जो ये बयान दिया है और उधर योगी जी ने आपकी बात का समर्थन किया है, तो आपको इस बयान का ये किस वे में आपने दिया, आप या तो क्लियर कीजिए, या फिर जो लोग इस बात को सोच रहे हैं कि आपने एक धर्म, एक समुदाय को टारगेट करने के लिए किया गया, तो उनके मन में तो भ्रम ही है ना। आप उनके भ्रम को क्लियर करिए। क्यों नहीं आएगा समझ? क्यों नहीं आएगा? समझ में आप क्लियर करिए ना, जिससे कि जो जनता में आपस में आपने एक जो चिंगारी छोड़ी है वो ना छूटे। क्लियर कर दिया उन्होंने, ठीक कर दिया जाएगा जो भी कुछ करेगा। हाँ, तो यही क्लियर। अब इस चीज का देखिए अच्छी बात है, कोई भी सेंसिटिव व्यक्ति दिखे या कोई भी इस त्योहार पर या किसी और भी त्योहार पर उस चीज को खराब करने की या दंगा फैलाने की कोशिश करे, बिल्कुल वो नपना चाहिए, अच्छे से नपना चाहिए। मैं आते हैं ना जुम्मे, तो होली तो एक ही आती है ना। तो फिर इस बात का तथ्य क्या है? इस बात का आपने जो ये नमाज नहीं पढ़ेंगे, अपने घर में लेकर पढ़ लेंगे, कोरोना काल में नहीं पढ़ेंगे। देखिए अच्छी बात है व्यवस्था को वहाँ के संभल के जो लोग हैं, जब संभल जल रहा था उन्होंने ही संभाला था। तुम जैसे लोगों से संभल भी नहीं रहा था, वहाँ की जनता ने संभाला था। तुम जैसे लोगों से संभल भी नहीं रहा था, तुमने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि फोर्स कम है, ये कम है, वो कम है। ठीक है, तो वहाँ की जनता इस चीज को अच्छे से जानती है कि जुम्मे 52 आते हैं और होली साल में एक बार आती है, तो हमें होली का भी ध्यान रखते हुए उनके त्योहार को अच्छे से मनाना। और आप तो रोक रहे हैं उनको। अरे मेरे इतने सारे कलीग हैं, मेरे इतने सारे फ्रेंड हैं, वो मेरे साथ त्योहार मनाना चाहते हैं, और आप तो ये वाला मैसेज दे करके फिर बताइए कौन किसके पास त्योहार मनाने के लिए आएगा? होली का जो त्योहार है, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, इस तरीके का होली का त्योहार है, तो आप तो खुद मना कर रहे हो उनको इनडायरेक्टली। तो मुसलमान क्या करे, घर में रहे फिर? देखिए आप अपने विवेक से काम लीजिए। ये आपका, इस देश का, हमारा और आपका त्योहार है। तो आप तो गाइड करेंगे। देखिए आपका और हमारा त्योहार है। देखिए आपको इस तरीके की चीजें करनी चाहिए जिससे कि इस तरीके के बयानबाजी देने वाले जो लोग हैं उनके मंसूबों पे पानी फिर जाए। आपस में एक दूसरे से मिलिए, गले मिलिए, जैसे गले मिल करके हमेशा से हम लोग इस त्योहार को मनाते आ रहे हैं, वैसे ही आप आपस में मिल करके इस त्योहार को बनाइए। मैडम मुसलमान आपको बहुत फॉलो करते हैं, आप क्या मैसेज देंगे मुसलमानों को? मैं यही बोलूंगी कि ऐसे लोगों के मंसूबों को आप बिल्कुल कामयाब मत होने देना। ये जानबूझ करके ऐसा किया गया ताकि आपको आहत हो, आपको दुख लगे, आपको कष्ट हो, और फिर जो आपके फ्रेंड है जिनसे आप बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और मिलते आ रहे हैं, उनके साथ आप होली खेलते आ रहे हैं, उनके साथ आप पढ़ते आ रहे हैं, उनके साथ आप बेंच शेयर स्कूल कॉलेज में करते हुए आ रहे हैं ना, फिर उस व्यक्ति को भी कष्ट होगा कि देख एक व्यक्ति ने बयान दिया है, घोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता ने, तो देख मेरा दोस्त आया नहीं। मैं मुस्लिमों को, हिंदुओं को ये कहूंगी कि जो आप अपने दोस्तों का, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनमें होली मनाइए और उनका स्वागत कीजिए दिल से। कम पिए थोड़ी, ये अपील नहीं करोगी? देखिए बिल्कुल आप ध्यान रखिए, अपनी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, हेल्थ का भी ध्यान रखिए। नाली उली में कहीं पड़े हुए नहीं मिलिएगा, और आप अच्छे से खेला जाए, रंगों से खेला जाए। नहीं, कीचड़ से बिल्कुल मत खेलना, इन्फेक्शन हो जाएगा। और रंगों से खेलो, फूलों से खेलो, ऐसे होली खेलो। होली के लिए तो कहा जा रहा है कि भाई एक दिन होली आती है, 52 जुम्मा आता है, ठीक है, तो होली के लिए सबको तो मैंने उसी सवाल का जवाब दिया है। तो क्या मुसलमान नमाज ना पढ़े फिर उस दिन? क्या देखिए ये उनका अपने धर्म का मामला है, उनको नमाज पढ़नी है, पढ़े, बिल्कुल रमजान भी चल रहा है, उनका मामला, रमजान चल रहा है ना। और ये देखो कि इत्तेफाक देखो, उस ईश्वर का करिश्मा देखो कि रमजान का महीना है और होली का त्योहार है, तो इससे बड़ा क्या होगा आप सोचिए।
ये ईश्वर भी चाहता है कि सब मिलजुल करके चीजें हों। पर खटास कौन डाल रहा है? नहीं, कहा इस गया कि तरीके के बाहर ना अघोषित निकले, रास्ते तो कोई प्रवक्ता- खतरा है क्या? बाहर कोई खतरा है क्या? कहा देखिए था ये बाहर ना निकले। आप, मैं बस ये बोलूंगी, आप जो है सब मिलजुल करके होली का त्यौहार मनाइए, फिर आने वाले समय में ईद आ रहा है, फिर मिलजुल करके उसको भी मनाइए, जिससे कि ऐसे लोगों के मंसूबों पर पानी फिर जाए, वो कभी कामयाब ना हो और उनको इस तरीके की बयानबाजी पे कभी कोई मेडल ना तो मिले। आप ईद मनाएंगे? देखिए मैं तो जाती हूँ अपने फ्रेंड्स के यहाँ, जाती हूँ, मुझे बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, सम्मान करते हैं, बड़े बड़े मंच लगाते हैं, बुलाते ईद हैं। दोनों वो मनाएंगे? सिंघम है, कंट्रोल करना जानते हैं, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है उनको। तो वो कह ही क्यों रहे हैं? जिस आदमी की दुकान में सामान सौदा होता है ना, तो वो बताता नहीं है कि करना क्या है, वो सौदा सिर्फ का करता मतलब है। इशारा क्या आपका? मैंने बताया ना, दुकान में जब होता है ना, जब जिगर होता है ना, आप कहना ना सिंघम है, अगर जिगर इतना बड़ा तो वो बताता नहीं है, अरे हिंसा मुंह के जबानी लोग नहीं भी संभल बताता, में। वो करता है, करके दिखाता है। आप तंज कसिए, आप तंज कसिए, आप क्रिमिनल्स पे कसिए, अरे बेटियों के संभल में बलात्कार हो रहे राज कर दिया हैं, उन्होंने। उनको ठीक सेफ्टी करिए, आप ये करिए, आपका ये काम है। और जो असामाजिक तत्व हैं, चाहे वो संभल में हो चाहे देश के किसी कोने में हो, उन पे कंट्रोल कीजिए। आप जनता के सेवक हैं। इस तरीके के बयान जो भाजपा ने चुने हुए अघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता पैदा किए हुए हैं ना, ये इस तरीके का बयान वही देते हैं, ताकि जो जनता के मेन मुद्दे हैं, जो जनता के मेन काम हैं, जो मेन जिम्मेदारियां हैं, उससे वो लोग वंचित हो जाए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी क्या? ये देखिए, आज महिला कांग्रेस का 33% का जो आरक्षण था, वो लागू कराने की मांग थी, और महिला सुरक्षा ये सब कराने की हम लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा, जिस देश में महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, उस देश में फिर क्या आप उम्मीद करेंगे? कैसे आप सोच सकते हैं फिर उस देश में कि हम तो जी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम तो रामराज? ये रामराज है कि बेटियों को नंगा घुमाया जाता है, उनके बलात्कार हो जाते हैं? ये रामराज आपका इस तरीके का? से आप आते हो, वहाँ पर आए दिन रोज बारातें रोके जा रही हैं जातिवादी गुंडों के जी द्वारा। जी, मैं एक बात और कहूंगी, आपको याद है सहारनपुर में अभी ये मामला हुआ है, सहारनपुर में, कि वहाँ पे जो दलित समाज की, मथुरा में भी हुआ कई हाँ, जगह। मैं सहारनपुर की अभी मेरठ में भी हुआ है। मैं नई खबर की आपसे बात कर रही हूँ, और सहारनपुर में जो ये मामला हुआ है, और ऐसे बहुत सारी जगह इस तरीके का मामला हुआ है। आज का विषय, जैसा आप सब लोग जानते ही हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको पिछले 2016 से उतनी अहमियत नहीं मिली है जितनी मिलनी चाहिए थी। और चुनाव में वोट चुराने की मशीनों के अलावा जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा एक हो सकता है, चाइना ने जो हमारी ज़मीन छीन ली है एक तरीके से, सुब्रमण्यम स्वामी जी के कहने के हिसाब से, सबसे बड़ा मुद्दा जो उसका हो सकता है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी डिग्रियां हैं या नहीं हैं, उसके बारे में जो अमित शाह साहब ने स्वयं एक कंट्रोवर्सी शुरू की, जानबूझ के या बेध्यानी में। हालांकि अमित शाह साहब इतने समझदार व्यक्ति हैं, वो कोई काम बेध्यानी में या भूल चूक से तो कर ही नहीं सकते। उन्होंने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की 2016 में 2 डिग्रियां, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी से और एक गुजरात यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और पॉलिटिकल साइंस के एमए की डिग्री गुजरात यूनिवर्सिटी से पूरी दुनिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाहिर की थी, दिखाई थी। और उनके शब्द भी मैं आप लोगों को दिखा दूं, और वो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो आप सब लोग जाके देख सकते हैं। शब्द हैं कि आज हम नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की डिग्रियां सार्वजनिक कर रहे हैं, और इसकी कॉपियां भी हम आपको सप्लाई कर देंगे, ऐसा उन्होंने प्रेस वालों से बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो पहला महत्वपूर्ण वर्ड है सार्वजनिक कर देंगे, सार्वजनिक कर रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। लेकिन 2016 से लेकर 2024 और 25 हो गई आज तक कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों को छोड़ के, और उनमें से एक वो भी हैं जिन्होंने ये आरटीआई की एप्लीकेशन लगाई, जिसकी सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में हुई, समाप्त हुई। देश के सबसे बड़े, दूसरे नंबर के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर, सॉलिसिटर जनरल साहब देश के तुषार मेहता साहब, वो पेश हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। उन्होंने विभिन्न बातें कही जिसमें मैं अभी आऊँगा, लेकिन अभी मैं सबसे पहले आपको वो दोनों डिग्रियां दिखाना चाहता हूं। और मैं चाहूँगा कि आज आप सवाल ज़्यादा करें तो मैं आपको कुछ नई नई चीज़ें भी बताऊँगा।